मेरा घर तो एकदम टूट गया, आदमी भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, बेघर है और रोड पे तो रहते हैं, रोड पे खाते हैं जो दे देता है कहाँ जावे, तुम लोग ऐसा करे हो। અમદાવાદના ગોમતીપુર વિસ્તાર ખાતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એ 4 તોડા કબ્રસ્તાન છે ત્યાં મોટા પાયે ડિમોલેશનની કામગીરી હાથ ધરી હતી। કહેવાઈ રહ્યું છે કે 60 વર્ષથી અહીંયા રહીશો છે તે રહેતા હતા। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને 2 તારીખની આસપાસ અહીંના સ્થાનિક રહીશોને નોટિસ આપી હતી ને અહીંના સ્થાનિક રહીશોના એવા આરોપ છે કે કોર્પોરેશને કહ્યું કે રમઝાન માસ પછી છે તે તેમનું ઘર ડિમોલાઇઝ કરવામાં આવશે, પરંતુ તે પહેલાં શનિવારની સવારે એકાએક છે તે તંત્રના અધિકારીઓ બુલડોઝર લઈને અહીંયા પહોંચ્યા હતા ને આ એક બાદ એક ઘરો છે તે ડિમોલાઇઝ કરી દેવામાં આવ્યા છે। અહીંના લોકોના એવા પણ આરોપ છે કે તેમનો જે સામાન દુકાનોમાં મકાનોની અંદર હતું તે સામાન પણ કાઢવાનો સમય છે તે તંત્ર દ્વારા આપવામાં નથી આવ્યો, તેને લઈને તેમનો રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। પહેલાં તો શું કહી રહ્યા છે એના સ્થાનિકો, સીધી તેમની સાથે વાતચીત। पूरी दुकान तोड़ दिया है। मेरा नाम इरफान है, बरोबर। ये दुकान मेरी थी, पूरी दुकान तोड़ दिया है। ये दुकान से किराए से मेरी मम्मी का दवा इलाज पूरा होता था, ये पूरा ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, बरोबर। एमसी ने जितना था सब खत्म कर दिया, यहाँ से लेके जितनी दुकानें थी सब खत्म कर, लोगों की रोजी रोटी सब छीना गई है, कोई किसी का कुछ बचा नहीं है। रोड पे अभी सो रहेंगे रात को, रोज डेली रोड पे तुम देखो, रोज रोड पे सोते हुए तुम्हारे को मिलेंगे। ये कॉर्पोरेशन क्या कर रही है? ऐसे ही रोजगारी नहीं है, दूसरे रोजगारी नहीं है, लोग परेशान है। आज हम 10 दिन से ये इसमें उलझे हुए, क्यों कहाँ जाके किसके पास जा रहे, कॉर्पोरेटर के पास। ये हमारे को इंसाफ दो, क्या चीज़ कर रहे हैं ये लोग? सरकार तो बोल रहे हैं हम, गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है गवर्नमेंट? ऐसा सरकार का कहना है ऐसा, हम गरीबों की सरकार है, गरीबों का हाँ, काम तो गरीबों के लिए ये तोड़ के बर्बाद कर रही है, गरीबों को सरकार बर्बाद कर रही है ना लोगों को। ये तो हमारा मुद्दा ये सरकार बदले में देगी क्या? दुकान थी आपकी? मेरी नाई की दुकान थी, किराए पे चल रही थी। हाँ, किराए पे थी। हम लोग खुद नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। इस किराए से मेरी मम्मी का दवा इलाज पूरा उनका चलता है। डायबिटीज़ की मरीज है मेरी मम्मी, मेरे फादर डेथ हो गए, ठीक है। मेरी मम्मी का इस पे इलाज चलता था, पूरा डायबिटीज़ की उनकी बीमारी है, प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर है, पूरी बीमारी उन पे इस पे चलता था उनका, पूरा सब खत्म हो गया। अब इनका इलाज कहाँ से हम कराएंगे? सरकार को क्या बोलेगा? क्योंकि हर एक गवर्नमेंट से मैं इतना, सरकार से मैं इतना चाहता हूँ, जो दुकान हमारी गिरी है इसके बदले हमारे को दुकान दे, इसके बदले में जो भी जिसका मकान गिरा उसको मकान दे, दुकान गिरी है उनको दुकान दे, और जिसका भी है परेशानी वो परेशानी हल उसका करे। कहना है ये इलीगल जगह थी, उससे थोड़ा इलीगल नहीं है। हम 60 साल से यहाँ पे, मेरे चाचा है, हमारे बाप की जगह ये 60 साल से यहाँ पे ये मौजूद है। इनकी 64 साल की उम्र है, और जब से ये हमारी दुकान ली हुई है, जबकि दुकान ली हुई है, और ये पूरी आज गवर्नमेंट ने पूरा तोड़ दिया हमारा। अच्छा, क्या आपकी वेदना है? क्योंकि एक परिवार का भरण पोषण आपका इस पे होता था हमारा पूरा, और आज वो चीज़ टूट गई है, और रोजगारी ऐसे ही नहीं है, रोजगारी वैसे ही नहीं है बिल्कुल ही। अब किस तरह से आने वाला समय देख रहे हो आपके? सरकार जिस तरह से लोगों के घर छीन रही है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये डिमोलेशन हो रहा है, लोगों का घर एक आशियाना होता है, सपना होता है, वो घर से आज सब कुछ खत्म कर दिया सरकार ने। लोग आगे कहाँ से बढ़ेंगे, पब्लिक कहाँ जाएगी? आज ये तोड़ के सब खत्म कर दिया। लोगों की रोजी रोटी चलती थी, कल नहीं परसों हमारा रमजान है, रमजान के लिए लोग रोज़ा रखते हैं, इतना बड़ा त्यौहार है, लोग कहाँ जाएंगे? 15 दिन पहले दी थी पहली नोटिस, 15 दिन निकलने के बाद, यानी 60 साल में 2007 में आई थी, 2006 में हमारे को नोटिस दी थी। उसके लिए हमने बोला गया था उस टाइम पे। अभी क्या म्यूनसिपाल्टी ने 2 को नोटिस दिया था 15 दिन का, बरोबर है। उसके बाद में फिर हम गए म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन में, नेता लोग के पास गए। उसके बाद में हमने रजूआत रखी कि भाई हमारे वर्कर का क्या जगह के बदले में जगह दो। आज हमारी 50 से 60 साल से हम धंधा यहाँ कर रहे हैं, हमारी दुकान टूट गई है, करना क्या? अब वो म्यूनसिपाल्टी जाते हैं तो ना बोलते हैं कि तुम्हारे को कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? कितने समय से यहाँ पे? अभी यहाँ समझ लो हमारा जब से, यानी आज मेरी 64 साल की उम्र है, और जन्म यहीं का है मेरा, और यहीं रहता भी हूँ मैं। इधर आपका डिमोलिशन में कौन सी चीज़ें तोड़ दी गई है दुकान? यानी हमारा कि कारखाना था। अच्छा, किस चीज़ का है? फर्नीचर का है, लोखंड में। अच्छा, स्टील फर्नीचर का है, बरोबर है।
15 दिन के बाद में पता चला कि भाई रमज़ान ईद निकल जाएगी, ऐसा हमको मालूम पड़ा नेता लोग से। तो उसके बाद में फिर बोला कि भाई एक दिन आए, बोले कि वो तो नहीं होगा, बोले यानी कि दूसरे दिन हम आ रहे हैं। और वो सामान निकाल नहीं पाए, सुबह 7 बजे आ गए म्यूनसिपल। कितने जैसे ये नोटिस आपको कब दी गई थी? दो को दी है, 15 दिन पहले दी गई। 15 दिन, हाँ। तो क्या बोला गया था नोटिस देने के बाद, यानी कि आपका घर अवैध है, इधर से हटा देना चाहिए, क्या पहले उनकी तरफ से क्या? खाली नोटिस दिया और चौंटा दिया है दुकान पे। यानी हम 15 दिन बाद 15 दिन बाद आएंगे, पर हमने उसके पहले हम गए पहले ना तुम्हारा तो उसने यानी कि क्या बोला कि भाई नेता लोग के पास गए, एमएलए के पास गए, पता लगा कि भाई थोड़ा रमज़ान ईद का दिन करीब है तो हमारे को ये त्यौहार हो जान दो। पर उसके बाद में बोला चलो बढ़ा दिया, ईद बाद होएगी। पर उसके बाद 2-4 दिन निकल गया, उसके बाद में दूसरे दिन आके बोलते हैं कि कल हम आ रहे हैं, तुम्हारा सामान निकाल लो। क्या कॉरपोरेशन ने जब नोटिस दी तो यहाँ पे क्या बनाने की बात हुई, क्यों ये डिमोलाइज करना पड़ा है? ये तो यानी कि बस बोले रोड चौड़ा करना है हमें। हाँ, तो यहाँ पे आप लीगल तरीके से रहते थे कि इलीगल था आपका घर? लीगल है, हमारा लिखाण है, पावर पैटर्नी है, भाड़ा पहुँच है, टैक्स बिल है, लाइट बिल है, सब कुछ हमारे नाम का। लीगल है तो फिर कॉरपोरेशन लीगल क्यों तोड़ रही है? बस वही बात है ना, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं, बरोबर। चलो तोड़ अभी कितने तोड़ दिए घर है? आसपास कितने घर थे? अरे समझ लो ना, ये 4 रस्ते तो 4 रस्ते का जो है, दुकानें भी थी, लोगों के घर भी थे, अमुक दुकान भी चली गई और मकान भी चला गया, घर से बेघर हो गए, रोजी भी मिला 2-3 का पूरा घर गया, दुकान दोनों, रोजी भी छिना गई है। अब करना क्या? और सरकार वो रमजान है, हाँ, इस तरह से आप व्यापार हाँ, करते हैं, हाँ, आपका हाँ। परिवार का गुजारा। बानू जी, आपका घर, हाँ, मेरे आदमी के नाम है मेरा। आपका घर डिमोलाइज कर दिया है। हाँ, मेरा घर तो एकदम टूट गया, आदमी भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, बेघर है और रोड पे तो रहते हैं, रोड पे खाते हैं जो दे देता है। हैं, कहाँ जावे? तुम लोग ऐसा करे हो? 30-40 साल से कितने समय से? सामान था अंदर सब पड़ा हुआ है, हैं? खाने को तो सहारा नहीं है, सोने का सहारा नहीं है, अक्खा दिन हम रोड पे बिताते हैं। किस तरह से भी रह रहे हो? अरे बहुत तकलीफ से रहते हैं, कोई सहारा ना है। हम तो कभी ऐसा देखे भी नहीं थे, सोचे भी नहीं थे भैया, क्या करें? सरकार का कहना है गैर कायदेसर अवैध तरीके से रहते थे आप यहाँ पे। यहाँ का वही पता घर रहते हैं। કાકા આપનું નામ? સાહેબ મારું નામ ઇબ્રાહીમભાઈ ગફુરભાઈ છે અને હું અહીંયા નિવાસી છું, કેટલા વર્ષ? સૈયદ રાયસરની ચાલનો રહેવાસી 40-25 વર્ષથી જ અહીંયા જ રહું છું, 40 વર્ષથી 40 વર્ષથી રહું છું। અને અહીંયા અત્યારે આ લોકો ડેમોલિશન કર્યું છે તો અમને તકલીફ બહુ થઈ ગઈ છે અને ડેમોલિશન કર્યા પછી અમારે તો એવું થઈ ગયું જાણે કોઈ ગાજા કે આપણે ફલસ્તીન જેવું થઈ ગયું છે। અને અહીંયા ના તો પાણીની સગવડ, ના તો કંઈ નળની સગવડ, ના તો લાઇટની સગવડ। કાલથી લાઇટની સગવડ થઈ છે તો અમને થોડું સંતોષ થયું છે, પણ અત્યાર સુધી તો કોઈ આવા પૂછવાય નહોતો આવતો કોઈ માણસ, કોર્પોરેટરોએ પૂછવા નહોતા આવતા, કોઈ એમએલએ પૂછવા નથી આવ્યો, શું એમાં અમને કોઈ પૂછવા આવ્યો નથી ને અમે લોકો સાહેબ ઘર વિહોણા થઈ ગયા। એક એમનું સૂત્ર છે કે વિનાશ નહીં, વિકાસ નહીં, અમારું વિનાશ કરી નાખ્યું છે આ લોકોએ। તો પછી હવે અમે કઈ રીતે હવે કોઈના ઉપર ક્યારે કોર્પોરેશન વાળા આવતાની સાથે પહેલા એમણે શું કર્યું તમને? અને આ કોર્પોરેશન, હા એ બી કહું, આ કોર્પોરેશનવાળાએ 15-20 દિવસ પહેલાં અમને નોટિસ આપેલી કે 15 દિવસમાં તમે ખાલી કરી દો, તમે 15 દિવસમાં ખાલી કરી દો। તો અમે 15 દિવસમાં ખાલી કરવાની વાત કરી તો અમે સાહેબને જઈને વાત કરી કે જો અમારું સાહેબ એવું છે કે કોર્પોરેટર જોડે જઈને અમે વાત કરી કમિશનરને, ડેપ્યુટી કમિશનરને। તો પછી શું થયું, એમાં ડેપ્યુટી કમિશનર સાહેબે કીધું કે સારું તમારો રમજાન મહિનો જતો રહે તો પછી અમે તમને છંછેડીશું, પછી ત્યાં સુધી તમે શાંતિથી રહો। અને 2 દિવસ ગયા પછી તો એ લોકો આખો કાફલો લઈને આવી ગયા। અમારી જોડે આ ધોકાબાજી કરી, ધક્કો માર્યો છે, અમને એવું થઈ ગયું છે ને અત્યારે સાહેબ અમે અહીંયા અમારું માલ સામાન ઘર વખરી બધું વિનાશ થઈ ગયું છે। અને મારા ચક્કીનો, મારો ઘંટીનો ધંધો છે, લોટની ઘંટીનો, અને એ બી બધું
હે કેટલા સમયથી ધંધો કરતા હતા આપણે? આ અંદર લગભગ એ જ 20-25 વર્ષોથી. ક્યારે વિચાર્યું હતું કે આવું થશે એકદમ? ના, એવું કોઈ દિવસ અમે નથી વિચાર્યું. અમે કોઈ દિવસ નથી વિચાર્યું આવું કે આવું થવાનું છે. શું માંગ છે આપ? હે શું માંગ છે આપની માંગ શું? અમારી માંગ એવું છે કે સાહેબ, જો અમારું બધું ઘર વખરી જતું રહ્યું, અમારા છોકરાઓના સાયો માથા બધો સાયો જતો રહ્યો. હવે છોકરાઓની પરીક્ષા છે, છોકરાઓ બી નથી ભણી શકતા, છોકરાઓનું બી ભણતર ખરાબ થઈ ગયું છે. અને હવે તો અમે વિચારીએ કે અમને કોઈ હવે આશરો આપે તો અમે આશરો લઈએ, પણ હવે આશરો બી આપનાર પણ ખોટો ધોકો દગાબાજી કરે તો પછી અમે સાહેબ ક્યાંથી કોના ઉપર વિશ્વાસ કરીએ? અને આવતાની સાથે આ લોકો બીજા દિવસે જ 8-10 બુલડોઝર લગાડી દીધા આખા દિવસમાં, ને કોઈ માણસ ઘર વખરીનો સામાન કાઢી શક્યો નથી. એવું થઈ ગયું હતું. ને અમે અમારી ઘર વખરીનો ને અમારો ધંધો રોજી રોટીનો ધંધો બધો અહીંયા દટાયેલો છે. અમે રાત દિવસ અહીંયા બેસીએ છીએ. जी, आपका नाम क्या है? कितने समय से आप रहते थे? बुलडोजर चला गया आपके घर पे, क्या कहोगे? मेरा नाम यास्मीन अख्तर है। ये मेरी मम्मी पापा का घर है। हम लोग यहाँ 40 साल से रह रहे हैं और दस्तावेजी मकान है, 10-12 का उतारा है, गैर कायदेसर नहीं है। और मेरा भाई गरीब सिलाई करता है, मेरे पापा भी सिलाई करते हैं। पहले नोटिस दिए इन्होंने, पर यहाँ के जो जितने भी बड़े थे वो जाकर बोले कि रमज़ान महीना हो जाने दो, उसके बाद कटिंग होगी। फिर अचानक से शुक्रवार के दिन आए, बोले कि यहाँ कटिंग होगी, कल हो जाएगी। फिर शुक्रवार के दिन गुरुवार को आए, शुक्रवार को एक दिन बोल दिए कि सामान खाली कर दो, और शनिवार को सुबह 7 बजे अचानक धोखे से आके आमने सामने पूरा काट के सब ख़त्म कर दिया। सामने क्या और इधर आमने सामने दोनों। मेरे भाई को किराए से घर भी नहीं मिला, अचानक से कटिंग हुई। इन्होंने एकदम अचानक से करा, पहले हमको वादा किया कि ईद बाद होगी और एकदम अचानक से फिर कटिंग कर दिए। मेरा भाई मेरी बहन के घर पे है, उसके अच्छा, अच्छे परिवार में कितने लोग यहाँ पे रहते थे और आपका घर टूटा है, हाँ। सुविधाएं जो आपकी है वो छीन ली गई, तो इस घटना को आप किस तरह देखते हो? कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ रही है कि हम आने वाले दिनों में रमज़ान का महीना भी, उससे पहले ये तारीख? यातनाएं तो बहुत है भाई, पर अब क्या करें, अचानक इसने ऐसा करा है। ये मेरे मम्मी पापा का घर है, मेरा भाई एक ही है, वही सिलाई। आप यहाँ पे ही रहते थे? ये इनकी वाइफ है, मैं उनकी बहन हूँ, मैं बाजू में रहती हूँ। जी, आप बताइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। भाई हमको वर्तर की मांग है सरकार से, जो भी हमारा दस्तावेज के हिसाब से होता है वो हमको वर्तर चाहिए। सरकार का तो कहना है इलीगल हो आप। इनलीगल नहीं है, क्या बोल के? इनलीगल है ना, वो उन्होंने पहले वादा ही किया था। क्या बोला कि क्या बनाएंगे, क्यों तोड़ रहे हैं? कारण तो होगा ना, कुछ रीज़न तो होगा ना उनका। कोई रीज़न नहीं दिया भाई, ये बस रोड बनाना है, बिल्डिंग बस बनाना रोड को पोड़ा करने का यही था, बिल्डिंग बनाने का तो बोला ही नहीं, रोड पोड़ा करने का है, यही रीज़न था। और उसके आगे कोई रीज़न हमको पता नहीं। रेशमा बानू नियाज अहमद अंसारी मेरा नाम। क्या आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं और अचानक इसी वो महंगाई में? सिलाई वर्क है मेरे हस्बैंड, और मेरे ससुर भी घर में सिलाई करते हैं, छुटक कितने मुटक बच्चे हैं? सिलाई। मेरे 6 बच्चे हैं छोटे छोटे, 5 लड़की और 1 लड़का है मेरा। अब आपको तो सरकार ने घर थोड़ा कर दिया, यानी सरकार ने घर छीन लिया है। कुछ नहीं किए सरकार ने, कुछ नहीं किया, हमको वर्तर देने का किया है, लेकिन वो भी पता नहीं कि कब देगी सरकार, और हमारा मकान तोड़ डालेगी आकर। और मेरा दस्तावेज है, 10-12 का उतारा, सब कुछ डॉक्यूमेंट है मेरे पास। सरकार तो बोलती है हम भरोसे की सरकार है, लोगों का विश्वास है, गरीबों के साथ है, ऐसे स्लोगन दिए जाते हैं। गरीबों के साथ तो है ही नहीं है गरीबों के साथ। गरीबों के साथ होती सरकार तो पहले हमको कहीं रहने की सगवड़ करती, फिर आकर काटते। ऐसा तो की नहीं है सरकार ने, आकर सिर्फ 15 दिन पहले नोटिस मिली और आकर फिर काट गए। 15 दिन का भी बोले भी नहीं। महिलाओं को क्या तकलीफें पड़ रही है डिमोलेशन से, क्योंकि उनके घर बेघर हो गए वो लोग? सभी तकलीफ पड़ रही नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रमज़ान आया है, रमज़ान में हम लोग की कितनी इबादत होती है, पकाना खाना सब चीज़ की तकलीफ हो रही है।
सब चीज़ की तकलीफ हो रही है। सामान इधर इधर रखाया। हाँ, मेरा एक ही घर था, ये मेरा और कहीं घर है ही नहीं। मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमको हमारा जो मुआवजा देना है वो मुआवजा दे। किस तरह से आप अपना गुजारा कर रहे हैं? ननन के घर है, अभी तो भाड़े से भी मेरे को किराए से भी कहीं घर नहीं मिल रही है। मैं इधर उधर इसके उसके घर पका रहे, खा रहे और रह रहे हैं। रोजी धंधा भी नहीं, और रोजी धंधा भी नहीं। मेरे घर वाले भी यहीं बैठे हैं और मेरे ससुर भी यहीं हैं। कोई रोजी नहीं, यहाँ पे ही रोजी रोटी करते थे वो? हाँ, वो यहीं काम करते थे, घर ही में सिलाई करते थे। घर में ही सिलाई? हाँ, घर ही में सिलाई करते थे हम। कॉर्पोरेशन की टीम आई थी, क्या बोला गया था? क्या बोला बोलो, हमारा तो 2006 में पहले कटिंग का बाहर पड़ा था, 2008 में एक नोटिस दिया था, 7-8 में, तो उसके बाद तो बंद हो गई, खामोश हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हम लोग, वहाँ से ही फाइनल हो गया कि वर्कर देना पड़ेगा इनको, कि वहाँ से भी कोई वर्कर की बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद में अभी आए नए 2 महीने से आ रहे थे ना, 2 महीने से सब लोग कॉर्पोरेट के साथ जा रहे हैं। कॉर्पोरेट भी बहुत मेहनत किया, कॉर्पोरेट गया आया सब कुछ किया, लेकिन उनका कुछ आया नहीं, है ना। और अचानक से 15 दिन पहले नोटिस लगा था, 15 दिन के बाद इतना भागम भाग, ये हमारे घर से सब आड़ पड़ोस सब मिल के विराट नगर गए ने, फिर कल बाद कहाँ दानी गोल लिमड़ा कहाँ है, वहाँ की ऑफिस गए, एमसी की बड़ी एक ही बात के पहले पोजीशन दो, बाद में पैसे की कोई बात अभी नहीं। बस अभी कोई क्या दस्तावेजी घर है हमारा, किसी का लिया थोड़ी, कोई ने हमको थोड़ी दिलाया, हमारा खुद का घर है, हमारा खुद का घर है, बरसों से मेहनत करके लिए लाए। तो वही चक्की डाल के मिल बंदी, तो चक्की डाल के चला रहे थे। 40 साल से हम लोग यहाँ पर है, टैक्स है, हर चीज़ है, 7-12 का उतारा है। क्या लगता है क्यों ऐसा कॉर्पोरेशन ने करा? सब जगह कर रही है ऐसे तो? नहीं कर रही है, इतना सारा नहीं कर रहा होगा कहीं, जितना यहाँ किया सब जगह कर रहा है। 2 दुकानें ले लेता हमारी, इतना बड़ा तो कोई रोड चला, इतना बड़ा रोड बनाएगा, चल बना, लेकिन हमारा तो थोड़ा सोचो जरा। और विकास कर रहे, विकास करो, लेकिन हमारा भी तो सोचो जरा, गरीबों का तो सोचो। ऐसा कुछ भी नहीं, क्या करोगे? ऐसा आप कुछ नहीं, क्या करें, लोगों के घर में रखेंगे, रहे रोज़े रखेंगे, सहरी करेंगे, अक्खा दिन धूप में आके बैठेंगे, और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। सरकार के आगे, हाँ एक ही घर हमारा, सरकार के आगे कुछ आने का नहीं हमारा। घर में और लड़का ही मेरा इतना रोया, आखी रात भर रोया, मेरा बच्चा भी, 5 लड़की 1 लड़का, इतना रोया, इसके अप्पा भी रो के परेशान पड़े, आखी रात नहीं सो। वो लोग सुबह 7 बजे आए, देखो तो वहाँ सब जगह जेसीबी लगा दिया था, सब जगह जेसीबी लगा दिया था। क्या करना, कुछ हुआ ही नहीं तो क्या कर सकते। सरकार तो संवेदनशील होने की बातें करती है कि हम तो लोगों के साथ है, लोगों के पता लिए नहीं किसके साथ है वो, हमको मालूम ही नहीं है, हमको तो ये नहीं पता सरकार इसमें आपको स्पष्ट कर दूं कि कॉरपोरेशन ने नोटिस बजाई, बराबर है 15 दिन की, तो 15 दिन के अंदर जो नोटिस बजाई, तो वो नोटिस के लिए हम गए कॉरपोरेशन के पास, हमने वहाँ बात करी, हमने वहाँ डॉक्यूमेंट्स दिए हमारे, बराबर है, और हमने बताया कि भाई हमारे पास 7-12 का उतारा है, दस्तावेज डॉक्टरल, हम लोग लीगली हैं, तो इसके एज में आप मकान तोड़ रहे हैं, जो भी टीपी लाइन में मकान आ रहा है, तो उसके एज में आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बराबर है। तो उसमें जैसे अधिकारी लोग ने हमको ये जवाब दिया कि पहले आप लोग मकान हमारे को दो, उसके बाद आपके बारे में करेंगे, जो भी आपका बनता है वो देंगे। तो मकान तो तोड़ दिया, अब हम लोग का तो क्या है कि हम लोग काफ़ी परेशान हैं हर तरीके से, शॉर्ट पे बता रहा हूँ, बराबर है। तो सरकार को बस ये विनती है कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारा जो बनता है वर्तर कायदे, सरकार हम पोते मालिक हैं, बराबर है, तो जो पोते मालिक होता है ना, उसको सरकार उसके पास आती है और सरकार उसको बोलती है कि भाई आपकी क्या ज़रूरत है, ये चीज़ हमारी ये टीपी लाइन में आ रही है, आपका ये कटेगा, तो आपको क्या चाहिए, तो हमारी डिमांड जो होती है सरकार पूरी करे, उसके बाद वो पोजीशन ले तोड़े। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, बराबर। और जो भी आप सरकार ने या अधिकारियों ने बोला है वो खाली जबानी है, बराबर। अब हमारे नहीं है, हाँ विश्वास नहीं है। अब हमको बस यही है कि भाई, और एक चीज़ ये थी कि भाई 15 दिन की नोटिस बजाई गई थी, तो इसलिए हमारा त्यौहार आ रहा था रमज़ान महीना, बराबर। तो जैसे हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर है, जैसे इकबाल शेख है या जुल्फ़ी है, और भी लोग हैं, ये लोगों ने जैसे यहाँ के MLA हैं कोसवा साहब, उनसे बात करी थी, तो शायद मैंने सुना हूँ, मैं गया नहीं हूँ, आया नहीं हूँ, जितनी सुनेली बात बताऊँ, तो कोसवा साहब ने मतलब ऐसी बाएंदारी ली थी जबानी कि ठीक है आप लोग ये रमज़ान महीना है आपका निकाल लो, उसके बाद ये जो प्रोसेस है अपने करेंगे। तो ये एकदम ओचिंता हो गया ये, हालांकि यहाँ की आवाम सब खुश हो गई थी कि चलो भाई अपने को 1 महीने की 1.5 महीने की मोहलत मिल गई है। बाकी ये वचगाड़े के अंदर 20 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मतलब ये एकदम ऑन द स्पॉट ये स्टेप ले लिया और सबको तो परेशान में डाल दिया। अब सरकार विकास की बात करती है, जो भी बात करती है, जैसे आपने बोले कि यहाँ ही इतना क्यों,
तो सरकार उसके एज में जवाब ये दी थी कि भाई ये रेलवे लाइन है ये। तो यहाँ ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम होता है और सरकार के पास अर्जियाँ भी जाती है और भी जो भी बातें हुए तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने स्टेप ले लिया। उससे हमारे को कोई शिकायत नहीं है। एक चीज़ ये है कि भाई जो लीगली है, जो पोते मालिक है, सरकार उसको तो ध्यान में रखा जाए कि भाई उसको तकलीफ नहीं होए। उसको अगर हम ये स्टेप ले रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं टीपी लाइन के अंदर, तो उनको सगवड़ करके दी जाए, बराबर है। उसके बाद हम ये स्टेप लगे। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार मतलब अभी कोई तवज्जो ध्यान नहीं कर रही है। बस जैसे सुनने में आ रहा है कि भाई वर्कर मिलेगा या मकान मिलेगा। अब इसमें दो चीज़ है कि एक होता है कि भाई वो जो गरीब आवास निगम का हम वो रेंज में नहीं आते, हम पोते मालिक हैं, बराबर। तो हमारा जो कायदे सर का बनता है, हमारी जो भी डिमांड है कि भाई ये 2 किलो 3 महीने के दायरे में जो मिलें खाली पड़ी है या D23 है D24 है, इसमें हमारी जितनी ज़मीन है, जैसे मेरी 24.25 वार रहेगी, तो इतनी हमारे को ज़मीन दो और उसको बांध काम करने का पैसा दो। सरकार से ये हमारी विनती है कि बराबर सरकार विकास करे। हमारे को अच्छी बात है, हम भी खुश होंगे, हमारे देश का विकास होएगा। तो सरकार हर मतलब कहने का कैसा है कि ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखे और उसको फॉलो करे, उसको अमल में लावे। आपे સાંભળ્યા આ ગોમતીપુર વિસ્તારમાં રહેતા સ્થાનિકો છે જે પોતાની સ્પષ્ટ અહીંયા વેદના દર્શાવી રહ્યા છે। તેમનું દુઃખ છે કે તેમનું સ્વપ્ન જે તેમનું આસિયાનું કહેવાય એવું ઘર છે તે તંત્ર દ્વારા ગેરકાયદેસર હોવાનું કહીને જે ઘર ડિમોલાઇઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે, જમીનદોસ્ત કરી દેવામાં આવ્યું છે ને તેઓ વળતરની માંગ કરી રહ્યા છે। તેઓ કહી રહ્યા છે કે અમે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અહીંયા રહી રહ્યા હતા, પરંતુ એકાએક તંત્ર દ્વારા આ જે કાર્યવાહી કરી છે તેની સામે તેમની નારાજગી પણ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે। દર્શક મિત્રો, નવજીવન ન્યૂઝને આપ લાઇક કરી લો, સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને શેર કરી નવજીવન ન્યૂઝના આવાજને આપ પણ બુલંદ કરો। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાના।